हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आपका आपकी अगली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ये आपका चैप्टर 2 है। अगर आप अदर बुक्स के अंदर देखेंगे, जैसे आर डी शर्मा के अंदर देखेंगे, तो उसमें आपका ये चैप्टर 2 है। आप अगर एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे तो इस चैप्टर का नाम पोलिनोमियल से स्टार्ट होता है। पोलिनोमियल किसमें? एनसीईआरटी में। और अगर आप न्यू एनसीईआरटी जो आपका गणित मंजरी है उसके अंदर देखेंगे तो ये आपका चैप्टर 2 ही है और इसका नाम भी क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ ही है। ठीक। आपका जो गणित मंजरी है उसके अंदर काफ़ी कुछ न्यू भी दिया गया है। जैसे कि मैं बात करूँ आपसे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ फॉर एग्जांपल मैं लूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर, आपने पढ़ रखी है ये प्रीवियस क्लासेस में। 3 आइडेंटिटीज़ ऐसी हैं जो आपने पिछली क्लास में भी पढ़ रखी हैं, यानी अपने 8th में, अपने 7th में आपने पढ़ी है। ठीक है। तो क्या होती है ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अभी जो हमने ये लिखा है ये अलजेब्रिकली है। अब हम अगर गणित मंजरी को उठाएं तो उसके अंदर आपको इसे विजुअली भी दिखाया गया है, तो आप इसे विजुअली भी पढ़ेंगे कि ये कैसे विजुअली होता है। ठीक है। तो उसके लिए मैं एक अलग से चैप्टर डालूंगा, अलग से एक वीडियो डालूंगा, और काफ़ी छोटी वीडियो होगी वो, चिंता मत करिए आप। अगर आपको वो सीखना है तो आप उसे देख सकते हैं। हो सकता है आपके पेपर में ये करने के लिए आ जाए कि a प्लस बी होल स्क्वायर को विजुअली प्रेजेंट कीजिए, कि मतलब कैसे प्रेजेंट होगा। फिलहाल हम अलजेब्रिकली आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे नेक्स्ट वीडियो मैं इसी के साथ अपलोड करूँगा, उसके अंदर मैं आपको विजुअली भी दिखाऊंगा कि कैसे आप इन आइडेंटिटीज़ को विजुअली प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के साथ में। सबसे पहले मैं आपको बेसिक आइडेंटिटीज़ जो आपने पहले भी पढ़ी हैं उन तीनों से एक बार दिखा देता हूँ कि क्या है वो। तो आप कहेंगे a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? देखिए ये कैसे निकाली जाती है। डायरेक्ट अगर हम याद करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन ये निकाली कैसे गई है? तो आप कहेंगे a प्लस बी और इंटू ए प्लस बी। समझ आया आपको? स्क्वायर है तो हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा पावर होती है वो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक। अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेंचुअली यही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गई आपकी फर्स्ट। सेकंड आपने क्या पढ़ी है? a माइनस बी होल स्क्वायर। ये क्या होता है? तो आप कहेंगे ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है 2ab। थर्ड आपने एक कॉमन पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका यही आ जाएगा। ठीक है। जैसे आप इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर, फिर ए की मल्टीप्लाई होगी बी में माइनस ए बी, फिर बी की मल्टीप्लाई होगी ए में प्लस ए बी, फिर बी की मल्टीप्लाई होगी बी में माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आ गया। तो ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके आगे की जो आइडेंटिटीज़ हैं वो पढ़ते हैं। इनके ऊपर भी हम क्वेश्चंस देखेंगे, आपकी एक्सरसाइज है, इनके ऊपर भी हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी क्या कहती है? देखिए फोर्थ आइडेंटिटी करके मैं इसे लेता हूँ आपसे। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी होती है। कैसे हम निकालते हैं इसे? मैंने b प्लस सी है यहाँ पे, b प्लस सी, इसे मैंने एक d करके मान लिया। ठीक है। लेट कर सकता हूँ मैं कि ये d के इक्वल है। तो आप कहेंगे अगर मैं इसकी जगह पे d रखूँगा यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? ये a प्लस डी होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स। आप इसे एक्सपेंड करिए जैसे हमने प्रीवियस देखी है, तो होगी ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, यही होगी। अब मैंने आपसे कहा कि जो d है वो मैंने क्या माना था? b प्लस सी, यही माना था। तो आप d की जगह b प्लस सी रख दीजिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी। ठीक है। कुछ किया मैंने यहाँ पे?
तो आप कहेंगे कुछ नहीं किया है आपने, सिर्फ डी की जगह पे बी प्लस सी रख दिया है। अब आप इसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये भी एक तरीके से, तो ए स्क्वायर प्लस इसे आप एक्सपेंड करेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यही हो जाएगा ये, प्लस ये जो ब्रैकेट है आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए, तो आप कहेंगे 2ab हो जाएगा प्लस 2ac हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप देखिए पहले ए और बी है, तो आप पहले 2ab वाले को लिख लीजिए प्लस 2ab, अब नेक्स्ट 2bc प्लस 2ca। ये इसका याद करने का तरीका होता है, आप रिमेंबर जो रखेंगे वो इस तरह से रिमेंबर रखिए तो आपको याद भी रहेगी है। ठीक है, और अगर आपको रिमेंबर नहीं होती है तो आप इस तरीके से इसे ड्राइव भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, ये आपकी फोर्थ आइडेंटिटी थी, अब मैं आपको फिफ्थ बताता हूँ। फिफ्थ क्या कहती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर हमने पढ़ा है क्यूब। ठीक है, तो इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होगा जो भी खुलेगा आइडेंटिटी के अंदर, लेकिन मैं आपको ड्राइव करना बताता हूँ इससे पहले। तो ए प्लस बी होल क्यूब है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं और ए प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं आप, ये इक्वल्स ए प्लस बी। ये क्यों लिख सकते हैं आपको पता है ना, देखिए यहाँ पे पावर 1 है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, आप जाके पहले वीडियो चेकआउट कीजिए कि पावर्स कैसे काम करती हैं। ठीक है, इंडाइसिस कैसे काम करती हैं, तब आप आइएगा यहाँ पे, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी से चैप्टर ऐसे नहीं लगाए जाते हैं कि बस किसी ने बुक बनाई है और वो आंखें बंद करके उसने चैप्टर इधर से इधर कर दिए। ये क्रोनोलॉजी से लगाए गए हैं चैप्टर्स, ताकि आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो पढ़ें उसका यूज़ आप सेकंड चैप्टर में कर सकें। ठीक है, तो ए प्लस बी, अब आप कहेंगे इसे एक्सपेंड करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक, तो पहले ए की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे में, फिर बी की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे में। तो ए की मल्टीप्लाई करना शुरू करता हूँ मैं, ए और ए स्क्वायर की, तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, फिर ए की मल्टीप्लाई इसमें होगी प्लस 2a स्क्वायर बी। ठीक है, अब बी की मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर है और बी है। ठीक है, प्लस बी की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में होगी तो कितना हो जाएगा, बी क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा मैं तो 2ab स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब देखिए इसे ठीक से लिख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, प्लस अब आप देखिए ए स्क्वायर बी है यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी है, तो यहाँ पे कितना ए स्क्वायर बी है, 1a स्क्वायर बी है, और यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा टोटल, 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। प्लस सिमिलरली ए बी स्क्वायर है और ए बी स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, 3ab स्क्वायर। तो आप इसे ऐसे भी इतना भी याद रख सकते हैं। ठीक है, या आप एक और चीज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसके अंदर दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे 3 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। ए स्क्वायर ले सकते हैं, नहीं ले सकते, यहाँ पे ए है लेकिन ए ले सकते हैं, तो 3a तो हम ले ही सकते हैं। अब इसी तरह b भी ले सकते हैं, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3ab। अंदर क्या बचेगा, तो आप कहेंगे कि 3ab कॉमन आएगा तो यहाँ a बचेगा प्लस यहाँ b बचेगा। ठीक, तो ये भी एक तरीका है, आप इस तरह से भी इसे याद रख सकते हैं। ठीक, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं और इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। मैं इस तरीके से क्यों आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से याद रखिए, देखिए आपको रिमेंबर भी रखनी है पेपर में, आप ड्राइव तो कर नहीं सकते ना हर चीज़ को, इतना टाइम भी कहाँ होता है पेपर में कि आप इसे ड्राइव करेंगे फिर इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट नहीं आते हैं, हो सकता है आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि आइडेंटिटी लिखिए ये क्या होती है, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर हमें बार बार ड्राइव करके नहीं देखना होता, तो आपको रिमेंबर रखना जरूरी है इन चीज़ों को। तो आप, मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से याद रखिए, तो मैं आपको बताता हूँ इससे नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है। पहले इससे जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो है हमारी a माइनस बी होल क्यूब। ठीक, यहाँ पे प्लस b का होल क्यूब था, यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ प्लस था अंदर, तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है,
यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है आपको, यहाँ पे इस वाली आइडेंटिटी के अंदर, हालांकि ये और ये सेम है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये क्यों रिमेंबर रखनी है आपको, ठीक है। तो आपको दिख रहा है हर जगह पे प्लस है, तो बस ए माइनस बी वाले में आप इस वाले आइडेंटिटी के अंदर हर जगह पे माइनस कर दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी, ठीक है। तो आपको ये याद रहेंगी दोनों, इसमें प्लस है तो ये सारे में प्लस होता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे सब में माइनस होता है, ठीक है। बाकी आप ड्राइव करेंगे इसे तो सिमिलरली इस फॉर्म में आ जाएगी ये, ठीक है। बस यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे a3 माइनस b3 माइनस 3a² प्लस 3ab², तो आप देखिए अगर मैं आपको यहाँ से बताता रिमेंबर करने के लिए, तो आप क्या कहते हैं कि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस वाले में प्लस होता है, आप कहेंगे हाँ होता है। लेकिन माइनस वाले में आप देखेंगे यहाँ एक जगह पे प्लस भी होता है, दिख रहा है आपको, ये एक जगह पे प्लस है। तो मैं इसलिए आपको ये वाली फॉर्म में बता रहा हूँ कि इस फॉर्म में आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने भी आज तक अपने पूरे जितने मैंने पढ़ाई की है इसमें इसी फॉर्म में इसे याद रखा है, इससे ईजी रहता है कि यहाँ पे हर जगह प्लस होता है और यहाँ पे हर जगह माइनस होता है, समझे आप इसे ड्राइव करके देखिएगा। ये मैं आपको होमवर्क की तरह दे रहा हूँ एक, ये क्या है आपका होमवर्क, सिमिलर ड्राइव करना है, ठीक है। पहले आप इसे इस तरह से लिखिएगा, ये प्लस बी, तो यहाँ पे क्या है ए माइनस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर आप एक्सपेंड करिएगा, फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए और आप ये लेके आइएगा। ये होमवर्क है आपका, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम, और क्या आइडेंटिटी है हमारे पास में, कौन से नंबर की आइडेंटिटी हो गई आपकी, ये हो गई आपकी 6th, ठीक। तो ये हो गई आपकी 6th। अब हम पढ़ते हैं 7th आइडेंटिटी क्या कहती है हमारी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका एक्सपेंशन जो होता है वो ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आप इसे याद रखिए, आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, ए क्यूब फिर ए की मल्टीप्लाई कीजिए माइनस ए स्क्वायर बी, फिर ए की मल्टीप्लाई कीजिए प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी, और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए माइनस ए बी स्क्वायर, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी क्यूब। तो आप देखेंगे ए स्क्वायर भी निगेटिव है और ए स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिमिलरली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचा हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक। तो याद रखिएगा, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा याद रखने की। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारी क्या है 8th, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी हमने प्लस वाली देखी या माइनस वाली देखी, अभी हमने ओके हमने प्लस वाली देखी है, तो यहाँ प्लस है ना बी स्क्वायर, तो यहाँ भी प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी क्यूब आया है, सेम आया है, ठीक है। अब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब देखते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सेम आप इसे यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका यही आ जाएगा, ठीक। ये भी आप होमवर्क की तरह कर लीजिए, आप इसे करके देखिएगा, सेम आना चाहिए ये। तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ, देखिए आपको एक ऐसे याद रखनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बीच में क्या है यहाँ पे हमारा प्लस है, तो आप ध्यान रखिए जो हमारा अलग से फैक्टर है ए प्लस बी वो प्लस वाला होगा और अंदर जो ए बी है वो निगेटिव होगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। लेकिन अगर हमारा निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, जो बाहर वाला फैक्टर है वो निगेटिव हो जाएगा और जो अंदर वाला फैक्टर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप साइन की गड़बड़ मत कीजिएगा, बाकी आपको जो टर्म्स हैं वो तो याद रखनी है खुद ही, ठीक है। लेकिन साइन की गड़बड़ बहुत बुरी होती है, तो साइन की गड़बड़ मत कीजिएगा, इसलिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ हाथों हाथ ही। एक लास्ट हमारी आइडेंटिटी है 9th, ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल क्या होती है ये, ए प्लस बी प्लस सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस
ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अभी आपको रिमेंबर रखनी है, आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पहले ए की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें सारे में, फिर बी की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें सारे में, फिर सी की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें सारे में, तो क्या आएगा आपका, ये आएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार। देखिए ए की मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो बन जाएगा आपका ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक, माइनस ए बी सी माइनस सी ए स्क्वायर। ठीक, ये मैंने अभी ए की मल्टीप्लाई की, अब मैं सिमिलरली बी की मल्टीप्लाई करूँगा, तो ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी। सिमिलरली अब मैं सी की मल्टीप्लाई करूँगा, तो ए स्क्वायर सी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए ए बी स्क्वायर आप और कहीं देखिए कहाँ पे है, तो आप देखेंगे यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे एक ए बी स्क्वायर निगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही ए सी स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, और ए सी स्क्वायर यहाँ निगेटिव है। देखिए सी स्क्वायर ए लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ए सी स्क्वायर ये है भी निगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए स्क्वायर बी निगेटिव है यहाँ पे, ए स्क्वायर बी, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी कैसा है, पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सी ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर सी भी हो सकता है हमारा, तो ए स्क्वायर सी निगेटिव है और ए स्क्वायर सी पॉजिटिव है। ठीक है, सिमिलरली बी सी स्क्वायर पॉजिटिव और बी सी स्क्वायर निगेटिव। सिमिलरली बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी, तो आप हमसे कहेंगे कि क्या बचा, तो आप कहेंगे ए क्यूब बची। ठीक, पहले मैं बी क्यूब लिख लेता हूँ, फिर सी क्यूब, ठीक है, माइनस, देखिए ए बी सी यहाँ पे है, माइनस है, और माइनस ए बी सी यहाँ पे है और माइनस ए बी सी यहाँ पे है, तो कितने माइनस ए बी सी हो गए, 3 ए बी सी। देखेंगे आप यही आ गया। ठीक है, इजी था, तो बस आपको याद रखना है। तो इसमें भी आपको क्या याद रखना है, याद रखने की देखिए ट्रिक बताता हूँ मैं छोटी सी। ए प्लस, देखिए ए की फॉर्मूला है इसका, तो एक फॉर्मूला तो याद करना इजी रहता है, दो में कन्फ्यूजन रहता है हमें, तो हम इसे कैसे याद रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो अलग हो जाएगा इसमें से। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का पढ़ा था, तो आप उसे याद रखिए, उसमें 2ab 2bc और 2ca होता है। ठीक, लेकिन सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सब निगेटिव होंगे और 2 हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है हमारी याद रखने की। बस इतनी ही आपकी आइडेंटिटीज़ हैं। इनका विजुअलाइजेशन जो फॉर्म है वो मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, मैंने आपको शुरू में बता दी वो बात। ठीक है, इजी है वो भी, आपको मज़ा आएगा उसे पढ़ के। ठीक है, आगे हम चलते हैं। एक और आइडेंटिटी है, आप देखिए छोटी सी है ये, वैसे कुछ अलग नहीं है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, इस तरह से अगर कोई फॉर्म आती है हमारे पास, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। कैसे आई है, इसकी मल्टीप्लाई करके है इसमें। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो x कॉमन आएगी, x की टर्म जो होंगी वो 2 होंगी, एक ए के साथ में होगी और एक बी के साथ में होगी, तो आप उन दोनों को कॉमन लेंगे तो a प्लस बी बचेगा अंदर। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्वेश्चंस क्या कहते हैं, तो हम स्लो से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं क्वेश्चन, आप ऐसे मत सोचिए कि कुछ अलग से आएगा, डायरेक्ट एप्लीकेशन के ऊपर इसके क्वेश्चन आते हैं, इन्हें हमें अप्लाई करना है। जैसे 3x प्लस 4y होल स्क्वायर, आपको इसे एक्सपेंड करना है, तो आप कैसे करेंगे, अगर आपको ये नहीं याद है तो आप कैसे करेंगे, 3x प्लस 4y एंड 3x प्लस 4y। तो ये तो ट्रिक है ही हमारे पास में,
अगर लास्ट ऑप्शन, अगर आप लास्ट माइल पे हों और आपको नहीं याद आ रहा है कि हाँ क्या होती है इसकी एक्सपेंशन, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आपको एक पेपर में करके नहीं दिखाना है, आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। ठीक, तो आप देखेंगे ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। तो आप मुझे बताइए ए स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होती है आपकी जो पहली आइडेंटिटी है हमने, जो हमने प्रीवियस ईयर में भी पढ़ी है। ठीक है, इजी है। अब इसका स्क्वायर खोल देखिए, आप स्क्वायर का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ही लिखिए, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाई है तो आप ऐसे लिख देंगे इसे 3x स्क्वायर, तो फिर आप 3 को भी स्क्वायर नहीं करेंगे। अगर आप ब्रैकेट में लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि 3 का भी स्क्वायर करना है, ऐसे यहाँ पे 4 का भी स्क्वायर करना है। ठीक है, तो पूरे को आपको ब्रैकेट में ही करके लिखना है, अगर ऐसे 2 टर्म्स में दे रखा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16y स्क्वायर प्लस जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कीजिए 2, 3 एंड 4। तो 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 एंड x एंड y। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप सिमिलरली करके देखिए, मैं आपको होमवर्क में देता हूँ कुछ। 3x माइनस 4y होल स्क्वायर। ठीक है, इसे आप करिए, फर्स्ट हो गया है आपका। सेकंड आपको सीधे मल्टीप्लाई करनी है, या चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे आप इसे करके देखिएगा, √2x माइनस 3y होल स्क्वायर। कुछ नहीं है, आपको इसे मानना है पूरा, बस स्क्वायर करते हुए आप ध्यान रखिएगा इसका स्क्वायर 2 ही रहेगा। ठीक है, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये b है। तो आप करिएगा, नहीं समझ में आया आप कमेंट में लिखिए कि हाँ मुझे समझ में नहीं आया है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में बता दूँ। 3 और क्या है हमारा 2x माइनस 1/3x होल स्क्वायर। इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो ये भी सेम है, ये क्या है हमारा a और ये पूरी टर्म ये क्या है हमारी b, बीच में क्या है माइनस है, तो हम माइनस वाला फॉर्मूला खोलेंगे। कैसे, a स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1/3x। 2ab होता है, 2x स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस, देखिए मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, ये जो पावर होती है ये नीचे भी चली जाती है, दोनों के पास बराबर बराबर आ जाएगी। तो 1 स्क्वायर हो जाएगा 1/3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर होगा तो यानी ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 अपॉन में कितना है 3, ऊपर कितना है x अपॉन x। ठीक है, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर माइनस 4/3। ठीक है, तो इस तरह से आप करके देखिएगा। और अभी यहाँ पे a जो था ये आपका सिर्फ न्यूमरेटर में था, ये b जो था आपका न्यूमरेटर भी था और डिनोमिनेटर भी था, लेकिन आपको दोनों भी आ सकते हैं, जो दोनों भी एक फ्रैक्शन के रूप में उसमें हो फॉर्म में। तो आप कैसे करेंगे देखिए, x माइनस 2 माइनस y/3 होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका होमवर्क है, करके देखिएगा। इसे पूरे को आपको क्या मानना है a और इसे पूरे को आपको क्या मानना है b। ठीक, फॉर्मूला लगाइए, करके देखिए। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आप करिएगा x प्लस 5 x माइनस 3। कुछ नहीं है, आपको सीधे मल्टीप्लाई करके दिखाना है क्या होगा। ठीक है, ये आप जो लास्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसे अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि a क्या है यहाँ पे +5 है और b क्या है -3 है। ठीक है, a कितना है 5 और b कितना है -3। अब आप इसमें पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे आप वहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे तो x के x से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर x की -3 से कीजिए, फिर 5 के x से कीजिए, फिर 5 की -3 से कीजिए, तो भी आ जाएगा। आगे चलते हैं हम। अब हम इसका रिवर्स देखते हैं, रिवर्स कैसे देखते हैं हम, पेपर के अंदर हमें कैसे ध्यान रखना है।
कि ये रिवर्स भी बनाने को आ सकता है। ठीक, तो हमसे पूछेगा फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y। तो जो थर्ड आपकी आइडेंटिटी थी कौन सी, a माइनस बी ए प्लस बी, याद है आपको क्या होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आपको यहाँ भी यही अप्लाई करनी है, बस यहाँ पे रिवर्स है, आपने यहाँ से यहाँ पढ़ी है लेकिन यहाँ से आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई मत करिएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट करने को कहा है तो इसका मतलब ये नहीं आप मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी आप ऐसे लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। यूजिंग आइडेंटिटी, क्या ये आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है। देखिए ये ए है हमारा, ये बी है, सिमिलरली ये ए है, ये बी है, माइनस का साइन है तो सीधे हम ये लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। इजी था। और देखिए सेकंड देखते हैं हम, क्या है हमारा, x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 एंड x4 प्लस 1। अब यहाँ तो आप कहेंगे कि यहाँ तो मल्टीप्लाई करना इजी था, तो मैंने आपको रोका कि आप आइडेंटिटी लगाइए, लेकिन यहाँ पे आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप बताइए, चार टर्म्स आ गए यहाँ पे तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते ना, तो आपको आइडेंटिटी ही लगा के दिखानी है वहाँ पे पेपर में, इसलिए तो आपको पढ़ाया जाता है आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, तो आप देखिएगा ये क्या है ए और ये क्या है बी, ये क्या है ए ये क्या है बी। तो पहले आप इन दोनों के अंदर आइडेंटिटी लगाइए, यही वाली जो ऊपर अभी अपने पढ़ी थी। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर यानी ए, एक का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। अब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x4 प्लस 1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए अब आप अगले जो अगला स्टेप है हमारा, इसमें आप क्या करेंगे, इसे a मानिए और इसे b मानिए। सिमिलरली ये a है ये b है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 1 स्क्वायर 1। ठीक है, एंड x4 प्लस 1। समझ में आ रहा है आपको। आप इसकी वो देखेंगे इसे, तो मैंने इंडाइसिस में आपको पढ़ाया था कि ऐसे में अगर होता है तो पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा, और आगे क्या है x की पावर 4 प्लस 1। फिर से आप देखेंगे कि ये a है हमारा, ये b है। ठीक है, ये a है ये b है, तो कैसे करेंगे हम, a स्क्वायर यानी x4 स्क्वायर माइनस b, 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, इक्वल्स। फिर से वही करेंगे हम, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 8 माइनस 1। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, हमने इसका प्रोडक्ट किया है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट मत कीजिएगा कि पहले आप x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं x प्लस 1 में, फिर x की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं x प्लस 1 में, फिर जो आया फिर उसकी मल्टीप्लाई करके नहीं दिखानी है, आपको आइडेंटिटी करनी है। तो आपको लिखना है कि यूजिंग आइडेंटिटी। टीचर को समझाना भी ज़रूरी होता है कि यूजिंग आइडेंटिटी, हमने आइडेंटिटी यूज़ की है भाई, पागल इंसान नहीं है, हमने मल्टीप्लाई नहीं करते हम पेपर में बैठ के, आइडेंटिटी याद है हमें। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क में देता हूँ कुछ। फर्स्ट लिखिए आप 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई एंड 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली है ये भी। ठीक है, सेकंड करिएगा आप, ध्यान से करना है आपको, देखिए बिल्कुल दिमाग लगा के करना है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 1 और x प्लस वाई अपॉन 5 प्लस 1। ठीक है, तो इसमें भी आप यही आइडेंटिटी लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको हल्का सा टिप बताता हूँ इसकी, ये जो है आप इसे आप इस तरह से मानिए, x माइनस, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो y अपॉन 5 प्लस 1 हो जाएगा। और दूसरा आपका क्या है x प्लस वाई अपॉन 5 प्लस 1 है, तो आपका फिर से यही हो गया a
बी, ए बी। तो जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर की जगह पे आपका इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो वाई अपॉन 5 प्लस 1 स्क्वायर है। आप इसे भी एक्सपेंड करके दिखाइएगा, ठीक है। आपको फुल आंसर लेके आना है, आपको बीच में नहीं छोड़ना है, आंसर करके देखिएगा। और मैं आपको देता हूँ एक क्वेश्चन, यही लिखता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर आप। थर्ड क्वेश्चन, x माइनस 1 अपॉन एक्स एंड ऑब्वियसली x प्लस 1 अपॉन एक्स, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड x4 प्लस 1 अपॉन x4। अरे ये तो सेम हो गया ऊपर वाली की तरह, अभी जो करके देखा था हमने। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो b है हमारा वो फ्रैक्शन में है, कोई चिंता की बात ही नहीं है, सेम तरीके से होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, देखिए करके देखिए इन तीनों को। 3 2 1, ठीक है। आगे चलते हैं, हम मोर आइडेंटिटीज़ हैं उनका एप्लीकेशन देखते हैं और क्या है। अच्छा, यही आइडेंटिटी पे हम एक तरह के और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक। कैसे हमसे कहेगा कि हमें प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करना है हमें, और आइडेंटिटी का यूज़ करके करना है, ठीक है। तो इवेल्युएट ईच बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं, फर्स्ट क्या है, 103 इंटू 97। आपको इनका प्रोडक्ट करके दिखाना है, तो आपको डायरेक्ट ऐसे प्रोडक्ट नहीं करना है 103 97 इंटू, फिर आप करेंगे यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर आप यहाँ लिख देंगे जो भी आएगा बना, वो सब नहीं करना है आपको, ये सब पे नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है, लिख रहा है साफ साफ कि आइडेंटिटी यूज़ कीजिए। तो आप कैसे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, देखिए नंबर आप देखेंगे कि किसी एक ऐसे नंबर के बहुत क्लोज हैं दोनों, जो दोनों तरफ से इक्वल होगा जैसे, और जो वो नंबर होगा वो ऑलवेज आप ध्यान रखिए, या तो 10 के मल्टीपल में होगा या 100 के मल्टीपल में होगा। अभी हम और तरह के भी क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है। तो आइडेंटिटी भी आपको पहचाननी है इसके अंदर कि कौन सी आइडेंटिटी मैं यूज़ कर सकता हूँ, प्लस आपको ये पहचानना है कि इस नंबर को मैं किस फॉर्म में और लिख सकता हूँ। जैसे 103 है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 3 कहेंगे, आप लिख सकते हैं। सिमिलरली 97 को मैं 100 माइनस 3 लिख सकता हूँ। अब आप देखेंगे ये क्या हो गया, ए बी, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। बताइए कितना होगा 100 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 100 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 2 जीरोज हैं तो 4 जीरो हो जाएंगे इसके, माइनस 3 3 जा 9। अब आप इसे माइनस कीजिए तो कितना आएगा, ये 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा, फिर यहाँ 9 बचेगा, फिर 9 बचेगा, फिर 9 बचेगा, ठीक है। 10,000 में से 9991 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब मैं आपको एक देता हूँ सेकेंड, 103 इंटू 103, ईजी है ये भी, ठीक है। कैसे करेंगे आप, 100 प्लस 3 एंड 100 प्लस 3। तो अब आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, पहले वाले में एक प्लस था एक माइनस था, तो आइडेंटिटी अब बदल गई है, आपको आइडेंटिटी भी पहचाननी है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए ए है, ये बी है, क्या लगेगा आपका, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक। इसे ही इस तरह से भी दे सकता है कि 103 होल स्क्वायर, ये ऐसे भी दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक क्वेश्चन है 97 होल स्क्वायर, ठीक है, 97 स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, 97 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ओपन कीजिए, ए स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3, यही होता है इक्वल। ये कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 9 माइनस 200 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 600। अब आप इसे सोल्व कीजिएगा, जो पॉजिटिव है इन्हें ऐड कीजिए और फिर इसे 600 को घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं
और किस तरह के क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया? एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है ये वाला 103 इंटू 103, ठीक है। इस तरह से आपको ये एक्सपेंड करना है। और हम इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है हमारा, 185 इंटू 185 माइनस 115 इंटू 115, ठीक है। तो आप देखेंगे ध्यान से, ये क्या हो रहा है हमारा, 185 स्क्वायर हो रहा है माइनस ये 115 स्क्वायर हो रहा है। तो ये वही बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। ए की जगह पे ए रखिएगा, बी की जगह पे बी रखिएगा। इस तरह से आप इसे एक्सपेंड करेंगे, हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो आप कहेंगे ये तो प्रोडक्ट करवा रहा है, तो ये तो इसका मतलब शॉर्ट करवा रहा था, लेकिन हम यहाँ पे एक्सपेंड क्यों कर रहे हैं? ये एक्सपेंड जो करेंगे हम, ये शॉर्ट ही होगा। जब आप इसे ऐड करेंगे और जब आप इसे निगेटिव करेंगे तो आपका जो टर्म्स आएंगी वो आपके लिए ईजी रहेंगी मल्टीप्लाई करनी। जैसे अगर मैं ए प्लस बी लूँ तो 185 प्लस 115, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0 0 3 300 हो जाएगा। 300 की मल्टीप्लाई आपको ए माइनस बी, जो भी आएगा ए माइनस बी उसमें करनी है। तो ये 300 मल्टीप्लाई करना ईजी है या फिर 185 की मल्टीप्लाई 185 से करना ईजी है? आप बताइए खुद ही। तो आप कहेंगे 300 की मल्टीप्लाई करना ईजी है, इसलिए तो हम आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं। तो यही इसका एप्लीकेशन है। ये तो आपका चैप्टर एप्लीकेशन है, लेकिन आप चाहें तो इसे किसी भी फील्ड में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मान लिया सरफेस एरिया पढ़ना है, जैसे सरफेस एरिया में पढ़ाऊँगा मैं आपको, तो वहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ आता है। जैसे मान लिया आपका किसी फॉर्मूला में रेडियस स्क्वायर आता है, तो रेडियस स्क्वायर आपको कुछ भी ऐसी बड़ी दी है, जैसे 97 स्क्वायर हो गया, तब 97 स्क्वायर को आप एक्सपेंड करके कर सकते हैं वहाँ पे भी, ठीक है। तो ये होता है अदर फील्ड में, अदर चैप्टर के अंदर अप्लाई करना। आगे क्या है, क्वेश्चंस देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन करिएगा 0.54 इंटू 0.54 माइनस 0.46 इंटू 0.46। ईजी है ये, आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ है। ईजी है, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर आप वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड कीजिएगा आप 103 इंटू 107। अब आपको वो नंबर ढूंढना है जो इन दोनों के मिडिल में हो। तो आप एक काम कीजिएगा, देखिए मिडिल नंबर निकालने का एक तरीका भी होता है। जैसे मिडिल नंबर है 103 और 107, तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 103 प्लस 107 को ऐड कर लीजिए, अपॉन 2 कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 210 अपॉन 2, ये आ जाएगा 105 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर जो हैं वो 105 से सिमिलर गैप पे हैं, एक नेगेटिव गैप पे है और एक पॉजिटिव गैप पे है। तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। ऐसी थर्ड क्वेश्चन कीजिएगा, क्या है हमारा 95 इंटू 96। ये भी आप फाइंड कीजिए कि कैसे है ये, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका 104 इंटू 96 करके देखिएगा। फिफ्थ क्या है आपका 105 इंटू 106। ये आपका कैसे होगा, देखिए 105 इंटू 106 है, तो ये आपको हो जाएगा 100 प्लस 5 एंड 100 प्लस 6। समझ आया आपको? लास्ट आइडेंटिटी है ये आपकी x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी, उसे यूज़ करना है। सिमिलरली इसमें भी आपको यही यूज़ करनी है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका लास्ट वाली जो आइडेंटिटी है उससे होंगे, लास्ट आइडेंटिटी से, ये वाला और ये वाला। ये आपका कर लीजिएगा आप, हो जाएंगे। ये 4 के गैप पे है, ये भी 4 के गैप पे है। किस नंबर से 4 के गैप पे है आप पता कीजिए इसे, ठीक है। और नहीं पता चलता है तो आप इस तरीके से भी इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। 104 में ऐड कीजिए 96 और अपॉन 2 कर लीजिए, वो भी फाइंड हो जाएगा आपको। आगे चलते हैं और किस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। एक अच्छी फॉर्म के क्वेश्चन पढ़ते हैं जो आपको कंपटीशन के लिए भी यूज़ होंगे, ठीक। आगे चल के आप बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपके ये यूज़ होते हैं। हालांकि सारी ही आइडेंटिटीज़ आपको आगे चल के यूज़ करनी है,
लेकिन क्वेश्चंस किस तरह का है देखिए, आपको देगा इफ़ x प्लस 1/x इक्वल्स 6 है, तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड सेकेंड x4 प्लस 1/x4। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है। ठीक, आगे चलते हैं कैसे होगा ये। देखिए आइडेंटिटी का यूज़ करना है और आपको क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो मुझे पता है अगर मैं x प्लस 1/x है इसको होल स्क्वायर ओपन करता हूँ तो अंदर एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 1/x स्क्वायर आएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x आएगा, यही आता है। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बचेगा। सिमिलरली अगर माइनस है x माइनस 1/x स्क्वायर तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, यही बचेंगे ना। तो यहाँ पे मैं x से एक्सपेंड करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड में, क्या आएगा, x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स 6 स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, इधर जो है आपका राइट हैंड साइड में इसे भी आपको स्क्वायर करना है, क्योंकि बोथ साइड में स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो पेपर में जल्दबाजी में आप इसे भूल मत जाइएगा। ठीक है, इसे एक्सपेंड कीजिए, इसी के नीचे एक्सपेंड करते रहना है हमें, कुछ भी अलग नहीं करना है, इसी के नीचे इसे एक्सपेंड करते रहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस, देखिए क्या आया था यहाँ पे, इसे सोल्व करके 2 आया था, तो प्लस 2 इक्वल 6 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स कितना आ गया, 2 इधर ले जाऊँ मैं तो 34 आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट तो फाइंड हो गया। सेकंड फाइंड करना है हमें एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो आप इसी तरह से अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर x की पावर 4 आएगा प्लस x की पावर 4 आएगा। तो क्या होगा इसका, सेकंड वाला निकालने के लिए अब मैं सेकंड कर रहा हूँ, इसे ही हम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स 34। ठीक है, 34। फिर से आप क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बताइए क्या होगा इसका स्क्वायर। तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 1/x स्क्वायर होगा, यही होगा, इक्वल्स 34 इंटू 34। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 34 का स्क्वायर है, तो आप इसे जल्दी से करके भी देख सकते हैं। कैसे, आप इसे लिख सकते हैं 30 प्लस 4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 30 स्क्वायर कितना होता है, 900 प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 30, यही होगा। तो 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, इन्हें ऐड कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, 4 एंड 1 5 आ जाएगा, 9 एंड 2 11 आ जाएगा, कितना आ गया 1156, यही आ गया आपका। तो इस तरह से हम इन्हें अप्लाई करते हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं हम इन्हें। ठीक है, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने 30 लिया है, आप 35 माइनस 1 भी ले सकते थे इसे, लेकिन आपको 35 का स्क्वायर याद होना चाहिए, फिर वही बात आ जाती है ना, 30 का स्क्वायर इजी होता है, 3 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर जो भी होगा, 0 0 2 0 हो जाएंगे। आगे इसे सोल्व करेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो +2 बचेगा इधर। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इंडाइसिस में पढ़ाया था मैंने आपको, x की पावर 4 हो जाएगा 1/x की पावर 4 हो जाएगा प्लस 2 इक्वल्स 1156, यही हो रहा है। क्या हो जाएगा ये, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछ रहा है हमसे, 2 इधर ले जाता हूँ मैं, तो 1156 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1154। समझ आया, इजी था। ठीक है, समझिए आप, देखिए एक बार और, आपको कंडीशन देंगे x प्लस 1/x 6 दिया है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड में, काफ़ी ईजी है। आपको माइनस दिया होता तो यहाँ पे भी प्लस पूछता, क्योंकि आप ध्यान रखिए माइनस वाले में भी यहाँ प्लस होता है बीच में, और जो प्लस होता है उसमें भी प्लस होता है, सिर्फ जो एक्स्ट्रा 2ab होता है, जो हमारे मोदी जी कहते हैं एक्स्ट्रा 2ab। ठीक है,
वो जो एक्स्ट्रा 2ab है वो प्लस वाले में प्लस रहेगा और माइनस वाले में माइनस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आता है हमारा एक्स्ट्रा 2ab। कोई जाके बताइए मोदी जी को। आगे चलते हैं, आप करके देखिएगा। कुछ और देखते हैं हम क्वेश्चन। मान लिया x प्लस वाई इक्वल्स हमें 12 दिया है और एक्स वाई भी दिया है हमें कितना 32। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ आता है? आप कहेंगे इसका मैं होल स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा, तो आप इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। एक्स प्लस स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए आप कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144। ये आपको याद होने चाहिए स्क्वायर्स, ध्यान रखना। मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी। 9 तक के आपको याद होंगे, 10 का भी याद होगा, 100 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 16 का 256। 17 का 289। 18 का 324। 19 का 361 एंड 20 ओबियसली आपको पता होगा कितना 400। ठीक, ये 20 तक हैं, इसके आगे भी याद करने होते हैं। फिलहाल आप इतने याद करिएगा, इस वीडियो में आप इतना ही याद कीजिएगा। मैं और अलग अगली वीडियो में किसी में आपको दोबारा इसके आगे के दूंगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स 144। कितना पूछा है हमसे, इतना पूछा है, यानी इसकी वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। लेकिन हमें इसकी वैल्यू पता है कितनी है हमारी 32। पुट कर दूँ मैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 32 इक्वल्स 144। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 144 माइनस, ये इधर ले आऊँगा मैं पूरे को, तो 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, माइनस करूँगा 0 और ये कितना हो जाएगा 8। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया हमारा 80 आ गया। इजी था। तो आपको देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है, कौन सी आइडेंटिटी के अंदर से जो हमसे पूछा है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन आपका, मैं एक अपनी तरफ से एग्जांपल लेता हूँ। अभी हम छोटी आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं जो स्टार्टिंग की आइडेंटिटीज़ हैं, लेकिन आपको आगे की भी पता होनी चाहिए। मान लिया एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 पूछा होता, तो आप क्या करते, इसका आप होल क्यूब करते हुए एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल 12 क्यूब करते आप। दोनों तरफ क्यूब करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कुछ गलती कर दी है। दोनों तरफ आप क्यूब करने का मतलब है कि आपने उस क्यूब से क्यूब को कैंसिल आउट कर दिया है बाद में। ठीक है, तो हम दोनों साइड में क्यूब कर सकते हैं, हम दोनों साइड में स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों साइड में हम अंडर रूट भी कर सकते हैं, दोनों साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों साइड में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी हम कर सकते हैं दोनों साइड में अगर हम कर रहे हैं तो। दोनों साइड में करने का मतलब है कि आपने बैलेंस किया है, एक साइड में किया और दूसरी साइड में आपने उसे बैलेंस किया है करके। आप क्यूब खोलेंगे इसका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस वाले में क्या होता है ऑल एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। ऑल जो साइन है आपके वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इक्वल्स 144 इंटू 12। अब ये कहाँ से आया, तो 12 इंटू 12 इंटू 12, यही मतलब है इसका। 12 इंटू 12 मैंने 144 लिख लिया इंटू 12, जिससे हमें मल्टीप्लाई करने में ईजी रहे। ये पूछा है हमसे, क्या मेरे पास ये है, आप कहेंगे है हाँ। क्या मेरे पास ये है, हाँ ये भी है हमारे पास भी। पुट कर दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 32 इंटू 12 इक्वल्स 144 इंटू 12। ये पूछा है हमसे, इसे सारे को इधर ले आते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप 144 इंटू 12 माइनस इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 32 इंटू 12। अब आप ये मल्टीप्लाई कीजिए, ये मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें से माइनस कर लीजिए, जो आंसर आएगा आपका वो इसकी वैल्यू होगी। ठीक है,
आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको इसी तरह का, घर से करिएगा आप। 3x प्लस 2y इक्वल्स 12 एंड xy इक्वल्स 6। फाइंड क्या करना है आपको? 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा, इजी है, सेम है बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन करिएगा x माइनस 1/x कितना गिवन है? 5 गिवन है। ठीक है, 5 गिवन है, तो फाइंड करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ये दोनों चीज़ें आपको फाइंड करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, या तो या स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको टाइम दे दूंगा। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? आपको उल्टा भी दे सकता है, जैसे 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आपको 40 दिया है और एक्स वाई आपको कितना दिया है? 6 दिया है। तो आपको फाइंड क्या करना है? 2x प्लस वाई। तो कुछ नहीं है, आप इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, ये फाइंड करना है तो आप इसका स्क्वायर ही स्टार्ट कीजिए। 2x प्लस वाई होल स्क्वायर कितना होता है? 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 एक्स वाई। आपके पास ये है, कहेंगे आप है, आपके पास ये है, ये भी है, पुट कीजिए और बाद में जो स्क्वायर है उसे आप स्क्वायर रूट में ले जाइएगा इधर। ठीक है, समझ आया आपको? यहाँ स्क्वायर है, देखिए यहाँ स्क्वायर है, तो 2x प्लस वाई जो होगा वो अंडर रूट में हो जाएगा, ये सब अंडर रूट में चला जाएगा स्क्वायर हट के। ठीक है, करके देखिएगा आप, हो जाएगा ये भी। फोर्थ क्या है आपका? और मैं आपको घर के लिए और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देता हूँ। 2x माइनस 1/x होल स्क्वायर करिएगा आप। फिफ्थ, सॉरी, ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करिएगा, कुछ नहीं है इसमें, इजी क्वेश्चन है। इवेलुएट करिएगा क्या? फर्स्ट 399 होल स्क्वायर, सेकेंड 0.98 होल स्क्वायर। ठीक है, थर्ड 991 इंटू 1009। ठीक है, सबसे क्लोज आपको ढूंढना है जो 10 के मल्टीपल में हो, 100 के मल्टीपल में हो या 1000 के मल्टीपल में हो, कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि ये मल्टीपल्स में अगर आप ले आए तो इजी हो जाएगा, स्क्वायर करना इजी हो जाएगा। और कीजिए फोर्थ 117 इंटू 83। ठीक है, अच्छा, और देखते हैं हम क्वेश्चंस कुछ। फर्स्ट x प्लस 1/x गिवन है आपको 11, फाइंड करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सेकेंड x माइनस 1/x गिवन है आपको -1, स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। फाइंड करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर नहीं पूछा है और क्या आपको पूछा है, फाइंड करना है आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और ये आपको नहीं है गिवन। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, पहले इससे आपको ये निकालना पड़ेगा, फिर हमें इसका स्क्वायर करके ये निकालना पड़ेगा, जैसे हमने एग्जाम्पल में भी किया था। तो अगर आपको डायरेक्ट भी कहता है कि फाइंड ये, ठीक है, तो आपको ये तो निकालना ही है, फिर इसका स्क्वायर करके ये निकालना है। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्या है आपका? x प्लस 1/x इक्वल्स
√5 दिया है यहाँ पे। √5 का स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फाइंड क्या करना है, x² + 1/x² एंड x⁴ + 1/x⁴। ठीक है, और लिख लीजिए 4। देखिए क्वेश्चन कितने भी आप कर सकते हैं, कम ही कम है, प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो और आप देख लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी खोल के देखिए, एनसीईआरटी के अंदर जितने भी आइडेंटिटीज़ के ऊपर क्वेश्चंस हैं, और जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अंदर भी आइडेंटिटीज़ के ऊपर क्वेश्चंस हैं। सिर्फ विजुअली वालों को छोड़ दीजिएगा, विजुअलाइजेशन में आपको अलग वीडियो में बता दूंगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी वो। ठीक है, तो आप उसमें से करिएगा क्वेश्चंस निकाल के, आर.डी. शर्मा में से कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस। आप काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आर.डी. शर्मा में से आपके ले लिए हैं, इसमें से आप बाकी बचे हुए क्वेश्चंस कर सकते हैं उसमें से। एक दो लिख लीजिए, 3x - 7y = 10, xy = -1, फाइंड 9x² + 49y²। आपको आइडेंटिटी देखते ही पहचान लेनी है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताता हूँ छोटी सी। अभी तक आपने ये जो देखा है x - 1/x = 11 है, तो x² + 1/x² पूछा है। ठीक है, आपको अगर ऐसे दे दे क्या कि x² + 1/x² = 27 दिया है, ठीक, तो फाइंड करिए x + 1/x, ये दे सकता है आपको। तो इसका भी वही है जैसे मैंने आपको करना बताया, ये वाला क्वेश्चन है देखिए। ठीक है, तो इसमें क्या था, आप इसका स्क्वायर कीजिए डायरेक्ट। ठीक है, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आप इसका स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा, x² + 1/x² + 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 × x × 1/x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। इसकी वैल्यू गिवन है 27, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 27। ठीक है, गिवन है +2, कितना हो गया, 29। अब 29 हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को मैं अपोजिट साइड में करूँगा तो स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो x + 1/x कितना आ जाएगा, √29। ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें भी, आप सिमिलरली इसका स्क्वायर कर दीजिए। ऊपर हमने करके देखा था इस टाइप का एक क्वेश्चन, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं एक शॉर्ट में आपको ट्रिक भी बताऊँगा इसकी, आप ट्रिक को कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है वो ट्रिक कहीं से हवा में से नहीं आ गई उड़ के, वो भी इसी पैटर्न पे है, बस आपको डायरेक्ट याद रखने का एक तरीका है। क्योंकि कंपटीशन जो होते हैं आजकल वो बहुत टफ़ हो गए हैं बहुत, तो उस टफ़ की वजह से टाइमिंग कम है, और टाइमिंग की वजह से हमें ट्रिक्स थोड़ी देखनी पड़ती हैं, तो वो ट्रिक्स भी समझनी हमें ज़रूरी हो जाती हैं। आप यूज़ कर सकते हैं उन्हें टाइम को अपना रिड्यूस करने के लिए, तो वो मैं अलग से शॉर्ट बना दूंगा 3-4 पार्ट्स के अंदर। ठीक, क्या है अब आप इसमें फाइंड करिएगा x - 1/x। ठीक है, यहाँ पे x + 1/x फाइंड करा था हमने, ये आ गया था हमारा। अब आपको x - 1/x फाइंड करना है, गिवन यही है आपका। आगे चलते हैं, सारे क्वेश्चंस को आप देखिएगा, और मैंने स्क्रीनशॉट का मौका नहीं दिया है, आप पीछे जाइए वीडियो में, और जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन है आप नोट डाउन करके उसका क्वेश्चन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम, जैसे मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई है, a + b + c होल स्क्वायर, क्या बताया है मैंने, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, यही बताया है। तो अगर c है यहाँ पे और c से पहले माइनस हो जाए, जैसे a + b - c होल स्क्वायर हो जाए, इसे आप कैसे ओपन करेंगे, तो मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ कि a + b + -c है, तो जहाँ जहाँ पे हमारा c है वहाँ वहाँ पे -c कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a² + b² + -c² + 2ab + 2b × -c, c की जगह -c + 2 - c × a, तो
क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो आप इसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे आपको डायरेक्ट याद रखना है, देखिए सी से पहले माइनस है तो जिन जिन की, देखिए ये जो 3 टर्म है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि स्क्वायर में है, तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे, चाहे आप यहाँ भी और माइनस लगा लीजिए तो भी। तो आपको क्या देखना है, आगे 2ab होता है, तो 2ab देखिए, ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, 2bc, तो 2b इंटू सी, तो प्लस है माइनस है, पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगा, निगेटिव होगा, तो माइनस 2abc। ऐसी सी और ए की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ऐसे आप फाइंड करिए, देखिए ए माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। डायरेक्ट आपको निकालना दिखाता हूँ मैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैंने आपको बताया सेम रहता है। ठीक है, अब आपको करना है आगे का 2ab, तो अभी मैं लिखता हूँ 2ab करना है मुझे, तो ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है, तो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अब मुझे करना है 2bc, तो b निगेटिव है और c भी निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर क्या करना है 2c, यही करना है, तो c निगेटिव है a पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। देखा कितना इजी है यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली आप करके देखिए और भी। अब इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या हैं, जैसे 9x प्लस 2y प्लस जेड होल स्क्वायर, तो ये इस आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चंस हैं। सेकंड 3x प्लस 2y माइनस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, और आप अपने एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी में से इस तरह के सारे क्वेश्चन कर लीजिए। अच्छा, उल्टी भी आइडेंटिटी आ सकती है, आपको इधर से दे सकता है और आपको ये निकलवाना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 1 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 16yz माइनस 24xz। बहुत केयरफुल्ली आपको करना है ये। ठीक, तो आप कैसे करेंगे, आप सिर्फ ए बी सी निकालिए, पहले क्या होगा, साइन हम बाद में लगाएंगे, तो ए बी सी आप सिर्फ इतने से भी निकाल सकते हैं। देखिए इसका स्क्वायर रूट करूँगा मैं, तो कितना आएगा, 3x आएगा, तो ये हमारा ए हो गया। बी क्या होगा हमारा, 2y हो जाएगा, और सी क्या हो गया हमारा, 4z हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये तो होल स्क्वायर में रहेगा, यही हमने पढ़ा है ऊपर। साइन देखना है अब हमें, क्योंकि यहाँ निगेटिव भी है, सारे पॉजिटिव होते तो हम पॉजिटिव लगा देते हैं, अब हमें निगेटिव वाले ढूंढने हैं साइन। तो देखिए एक्स और वाई के साथ में प्लस है, यानी एक्स और वाई दोनों प्लस के होंगे तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, दोनों माइनस के होंगे तो भी हो सकता है, लेकिन दोनों प्लस के होंगे तभी ये ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ तो प्लस है, इसका मतलब ये तो तय है। ठीक है, आगे वाई जेड, वाई प्लस का है हमारा और जेड, तो यहाँ पे हमारा निगेटिव आ रहा है, तो क्या होना चाहिए जेड से पहले, तो आप कहेंगे क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अब आप थर्ड को चेक कीजिए, थर्ड क्या है हमारा, सॉरी एक्स वाई नहीं है, एक्स जेड है, क्या है ये, एक्स जेड। ठीक है, तो थर्ड क्या है हमारा, एक्स और जेड, तो एक्स प्लस का है और जेड माइनस का, तभी तो माइनस आया यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये तरीका है आपका करने का। आपको कॉपी पे करके दिखाना है इसे, तो आप ऐसे करके दिखाएंगे, इसे पूरी तरह से लिखेंगे आप, कैसे, 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस माइनस 4z स्क्वायर। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, मैं आपको आगे बताता हूँ क्यों किया है। प्लस क्या होता है हमारा, 2 इंटू 3x इंटू 2y। ठीक है, देखिए 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12xy मैंने ऐसे एक्सपेंड कर दिया, माइनस, अब माइनस में यहाँ नहीं लूँगा क्योंकि मैंने 4z के साथ में माइनस ले लिया है, तो मैं क्या करूँगा, 2 इंटू वाई वाली टर्म कितनी है मेरी, 2y इंटू z वाली टर्म मैंने माइनस 4z लिया है। अब आप देखेंगे माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे ही प्लस 2 इंटू
-4z इंटू 3x। ठीक है, तो ए, बी और सी निकाल लीजिए, बाकी आपके लिए बहुत इजी रहेगा। बस इसके बाद में आप डायरेक्ट यही लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। करिए आप क्वेश्चन में देता हूँ 16x² प्लस 4y² प्लस 9z² माइनस 16xy माइनस 12yz प्लस 24zx करके देखिएगा आप इसे। और आप एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी में भी जो भी एग्जाम्पल हैं वो करके देखिए। ठीक है, जैसे हमने पहले ऊपर क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से और क्वेश्चन देखिए आप। यहाँ भी वैसे ही क्वेश्चन होंगे। a² प्लस b² प्लस c² है, ये आपको गिवन है कितना 20, और आपको a प्लस b प्लस c भी गिवन है कितना 0। तो आपको फाइंड करना है क्या, ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो वही आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे। यही तो हमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है हमने, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स 0, 0 का स्क्वायर 0। तो आप इसे ओपन करेंगे, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपसे पूछा क्या है, आप ये बताइए मुझे, क्या पूछा है आपसे। आप कहेंगे हमसे ये पूछा है, तो ये मैं कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ इस फॉर्मूला में। देखिए ये आप हमें दिया है 20, तो ये 20 दिया है, 20 लिख लेता हूँ प्लस, अगर मैं इन तीनों में से 2 कॉमन ले लूँ तो ये कितना बचेगा, ab प्लस bc प्लस ca इक्वल 0। 20 को इधर ले जाऊँ मैं, क्योंकि मुझसे ये निकलवा रहा है तो मुझे सब कुछ को इधर लेके जाना पड़ेगा। तो 2ab प्लस bc प्लस ca इक्वल -20। ठीक है, अब 2 अपॉन में आ जाएगा इधर, तो ab प्लस bc प्लस ca इक्वल्स कितना हो जाएगा, -20/2, यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, -10। ठीक है, तो इस तरह के भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको और क्वेश्चंस दे दूंगा, बाकी आप एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी में जो अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं इसके बारे में करिए क्वेश्चन। आप मुझे एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है आप कमेंट में नीचे वीडियो में लिख सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन है, और आप ऐसे लिखिएगा जैसे एक्सरसाइज नंबर लिखिएगा कि सर एक्सरसाइज है हमारी 2.3 और एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.3 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd, ऐसे आप कमेंट में लिखिएगा, मैं पढ़ लूँगा उसे और मैं बता दूंगा आपको वीडियो, अगली वीडियो में जो भी होगी। ठीक है, करिएगा आप। अच्छा, सिमिलरली हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। क्या है हमारे, जो हमारी और अदर आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे a प्लस बी होल क्यूब है, a माइनस बी होल क्यूब है, a क्यूब माइनस बी क्यूब है, a क्यूब प्लस बी क्यूब है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, इनके ऊपर हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, तो पहले तो हमारे प्रूफ ही हैं, जो प्रूफ मैंने आपको बता दिए हैं। क्या प्रूफ है, जैसे a प्लस बी होल क्यूब है तो इसे आप प्रूफ कर सकते हैं a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। ये मैंने आपको ऊपर बताया है, आप देखिएगा। ठीक है, आप वीडियो पीछे करिएगा और आप देखिएगा कि क्या बताया है। ऐसी आप सारी जो भी मैंने बताए हैं उन्हें आप देखिए। अब हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट, जल्दी जल्दी देखेंगे हम, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। 2x प्लस 3y होल स्क्वायर क्यूब, सॉरी स्क्वायर तो हमने पढ़ लिया, क्यूब है यहाँ पे, तो वही है, सिर्फ फॉर्मूला आपको पुट करना है। ठीक, तो मैं एक आपको करके बताता हूँ, बाकी आप खुद करिएगा। क्या है, 2x क्यूब प्लस
क्या होता है, बी क्यूब। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो 3/³ प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y ब्रैकेट 2x प्लस 3y, यही है। 2x³ यानी 2 क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8, x³ प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27, y³ प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, xy एंड 2x प्लस 3y। आपको इसे भी एक्सपेंड करना है, इसे भी आपको एक्सपेंड करना है। तो 8x³ प्लस 27y³ प्लस 18 2 ज़ा 36। मैंने आपको बताया था जो कांस्टेंट होता है उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट में होती है, और जो टर्म्स होती हैं, जो आपका वेरिएबल होता है, तो सेम वेरिएबल की सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई होती है, बाकी अदर वेरिएबल की अदर वेरिएबल से मल्टीप्लाई होती है। ध्यान रखना आप। 36 एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई होगी x², और y की y है ही नहीं तो y, ठीक, प्लस 18 3 ज़ा 54, x नहीं है, x ऐसे रहेगा y²। तो ये आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप करिएगा, मैं आपको निगेटिव वाला भी दूंगा। तो सेकंड आप देखिए निगेटिव वाला, 3x माइनस 2y होल क्यूब, ये आप करिएगा, होमवर्क है। थर्ड, अब मैं आपको एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन देता हूँ, 1/3x प्लस 1 या 2/5y होल क्यूब, ये आप करके देखिएगा। आगे चलते हैं, और जो हमने x प्लस वाई टाइप के क्वेश्चंस देखे थे, उस टाइप के क्वेश्चन इसमें भी बन सकते हैं। जैसे x प्लस वाई इक्वल्स 12 गिवन है, और xy 27 गिवन है। क्या फाइंड करा रहा है, x³ प्लस y³ करके दिखाया था मैंने आपको एक अभी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कर सकते हैं आप इसे, क्या करना है आपको, इसका होल क्यूब कर लेना है, ठीक है। आप मिक्स कर देंगे, रुकिए मैं अलग इससे लिखता हूँ पेन से। इसको आपका होल क्यूब करना है, ठीक है। मुझे लगता है मैंने सेम यही करके आपको दिखाया है एक बार ऊपर, अभी वीडियो पीछे करके आप देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया है तो। सेकंड, आपको गिवन है x माइनस वाई इक्वल्स 4 एंड xy इक्वल्स 21। फाइंड क्या करना है आपको, x³ माइनस y³, ठीक, वही है, इसमें इस क्यूब कर लीजिए, इसकी हो जाएगा। अच्छा, जो उस टाइप के हमारे क्वेश्चंस होते हैं फ्रैक्शन वाले, जैसे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, x माइनस 1/x हमें गिवन है, कितना गिवन है 7 गिवन है, प्लस x/1/x, ठीक है। और आपको फाइंड करना है x³ प्लस 1/x³। ये भी सिमिलर है, आप इसकी होल क्यूब कर लीजिए, तो क्या खुलेगी आपकी होल क्यूब, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू 1/x इंटू x, ठीक है, a इंटू b ब्रैकेट x प्लस 1/x इक्वल्स 7 की क्यूब होगी, तो 49 इंटू 7, वही तरीका है। देखिए मैंने आपको बताया 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49 इंटू 7, तो मुझे डायरेक्ट भी पता था 243 होता है इसकी वैल्यू, ठीक है। और अभी हम देखते हैं, सॉरी 343 होती है वैल्यू इसकी। तो देखिए x³ प्लस 1/x³ प्लस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बचेगा, x प्लस 1/x इक्वल्स 343, ठीक है। देखिए 7 4 ज़ा तो 28 वैसे ही होता है ना, और 9 7 ज़ा 63 होता है, तो 28 में 6 ऐड होगा तो 34 हो जाएगा, ठीक है। आगे x³ प्लस 1/x³, यही तो वैल्यू निकलवा रहा है, तो क्या आपके पास ये वैल्यू है, आप कहेंगे है, यही से तो करते हुए आ रहे हैं हम। 3 इंटू 7 इंटू इक्वल्स 343। आगे क्या होगा, x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स 343 माइनस 7 3 ज़ा 21,
ठीक, कितना आ गया 2 2 3। ठीक है, आप करके देखिए, समझ में आया आपको? कुछ नहीं किया है हमने, वहाँ स्क्वायर करते थे, यहाँ क्यूब किया है हमने बस। क्यूब में हमें याद ध्यान रखना है यहाँ पे जो टर्म है तो ये 1/x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें सिर्फ इसकी वैल्यू रखनी है यहाँ पे, इसलिए हमें दी हुई भी इसकी की वैल्यू है सिर्फ। ठीक, आप करिए इसे, x माइनस 1/x दिया है हमें 3, और फाइंड करना है क्या, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस जैसे हमने इवेल्युएट किए थे ऊपर, जैसे 102 होल स्क्वायर किया था, तो इस टाइप के भी देख लेते हैं हम। कुछ क्वेश्चंस क्या हैं, जैसे हमें दिया है 1002 होल क्यूब, ईजी है। मैंने आपको बताया कुछ ऐसी टर्म्स ढूंढिए जिसके हम इसे एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में लिख सकें, और जो ऐसी टर्म हो वो 10 की, 100 की, या 1000 की, या 10,000 की, इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन में आनी चाहिए। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1000 + 2 होल क्यूब। अब तो आप कर लेंगे इसे, होल क्यूब ऑन करनी है, ए बी, तो 1000 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 × 1000 × 2 ब्रैकेट 1000 + 2 कर लेंगे। देखिए कितने जीरोज आएंगे, 3 जीरोज हैं, 3 टाइम्स है, 3 जीरोज एंड 3 जीरोज, समझ आया। प्लस 2 क्यूब 8 होती है, प्लस 3 2 ज़ा 6000, और ये कितना हो जाएगा इंटू 1002। इसकी मल्टीप्लाई इजी है, ध्यान रखिएगा, 6 की मल्टीप्लाई कीजिए और 3 जीरोज बाद में ऐड कर दीजिए। तो 6 2 ज़ा 12, 600 1, 600 6 1 6, प्लस 8 प्लस 1000 000 000। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा इन्हें, आ जाएगा। करके देखिए, मैं और क्वेश्चंस देता हूँ आपको। क्या है 999 होल क्यूब, बहुत ईजी है, करके देखिएगा। आगे देखते हैं हम जो अगली आइडेंटिटी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली और ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली, उस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। कुछ आइडेंटिटी कैसे निकलती है मैंने आपको बता दी, अब आप सिर्फ क्वेश्चंस देखिए और एप्लीकेशन देखिए, उसका इवेलुएट करना है आपको। फर्स्ट क्या है आपका 23 क्यूब माइनस 17 क्यूब। ठीक, तो आप देखते पहचान लीजिए क्यूब है, अब क्यूब है तो यही आइडेंटिटी लगेगी। कैसे लगाएंगे, 23 क्यूब माइनस 17 क्यूब, मैंने आपको बताया था अगर बीच में यहाँ नेगेटिव होता है तो जो अलग हमारा फैक्टर होता है वो नेगेटिव होता है। जैसे 23 माइनस 17 हो जाएगा, क्या होता है यहाँ पे, ये माइनस बी हो जाता है। अब अंदर जो भी रहता है ब्रैकेट में वो सब पॉजिटिव रहता है। क्या क्या, 23 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 23 × 17। ठीक है, इसमें से आप इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 एंड 3 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 से 3 यहाँ पे कम है और 20 से 3 यहाँ पे ज़्यादा है, तो 3 एंड 3 6 हो जाएगा ब्रैकेट। अब आप इसे सोल्व कीजिएगा। ठीक है, कैसे आप सोल्व करेंगे, 23 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कितना होता है, आप कहेंगे 529 होता है, मुझे याद है, प्लस 17 का मैंने आपको बताया 289 होता है, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई इजी है, 17 की टेबल याद होनी चाहिए, 17 3 ज़ा 51, कितना कैरी हुआ 5, 17 2 ज़ा 34 एंड 5 39, बस इन्हें ऐड कर दीजिए, 9 9 18 और एन 1 19, 9 कैरी 1, 9 एंड 1 10, 18, 18 एंड 2 20 0, कितना कैरी हुआ 2, 3 एंड 2 5, 5 एंड 2 7, 7 एंड 5 12। ठीक, बस 6 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे इसमें, कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन में देता हूँ आपको, इवेल्युएट करना है आपको 29 क्यूब माइनस 11 क्यूब, होमवर्क। ठीक है, और क्या है इसमें,
देखिए मैं एक बहुत अच्छा आपको क्वेश्चन बताता हूँ, इस वाली आइडेंटिटी का भी यूज़ करना है हमें, जो हमारी ऊपर आइडेंटिटी है उनका भी सबका यूज़ होगा इस क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन आपको दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स 7 दिया है आपको। तो आपसे फाइंड करवा रहा है x³ प्लस 1/x³। अब आप कहेंगे x³ प्लस 1/x³ फाइंड करा रहा है, तो इसके लिए तो हमें ज़रूरत पड़ती है x प्लस 1/x की, पड़ती है, लेकिन आपको गिवन तो है ही नहीं है। लेकिन जो आपको गिवन है उससे आप ये निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालते हैं, हम जनरली इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ क्या करना है आपको पता है जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो +2 और आता है एक्स्ट्रा इसके साथ में, तो आप दोनों तरफ यहाँ पे +2 ऐड कर लीजिए। क्या आप करेंगे, x² प्लस 1/x² +2 ऐड करना है इक्वल्स 7 + 2। ईजी था। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये ही हो जाएगा होल स्क्वायर इसका, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या होगा, तो आप कहेंगे x प्लस 1/x इक्वल्स कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या, जब हम स्क्वायर हटाते हैं और अंडर रूट लगाते हैं दूसरी साइड में, तो अंडर रूट के बाहर 2 साइन होते हैं, प्लस एंड माइनस, क्योंकि आप देखिए -3 का होल स्क्वायर भी 9 होता है और +3 का होल स्क्वायर भी 9 होता है। तो आप इसे कैसे शो करते हैं, +-3 की तरह शो करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हमें इसकी दोबारा से हमें क्या करनी हुई, स्क्वायर करना हुआ, तो इसका वैल्यू 9 ही आएगी, चाहे वो नेगेटिव लें चाहे पॉजिटिव लें। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया। अब इससे हमें क्यूब वाला निकालना है, बस दोनों साइड में क्यूब कर दीजिए। बाकी आपने किया हुआ है, ये जो साइन है इसमें से आप कोई भी एक साइन लेके कर सकते हैं इसे। ठीक है, जनरली आप पॉजिटिव ही साइन रखिएगा। ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया है कि प्लस और माइनस दोनों साइन लगाते हैं हम, क्योंकि कभी कभी आपके क्लास टीचर भी पूछ सकता है इस चीज़ को, जो आपको स्कूल में पढ़ा रहा है वो भी पूछ सकते हैं कि ये प्लस और माइनस क्यों लगाते हैं हम। तो मैंने आपको बताया प्लस का स्क्वायर करने पे भी प्लस आता है और माइनस का स्क्वायर करने पे भी प्लस आता है, तो एक साथ 2 वैल्यूज़ होती हैं जब हम स्क्वायर रूट करते हैं। तो ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है आपको इंडाइसिस और सर्ट्स के अंदर, आप पीछे वीडियोज़ देखिए। ठीक है, अब आपको इससे क्या निकालना है, x³ प्लस 1/x³। ठीक है, तो आपने इसका क्या कहा है, इस क्यूब किया है। ठीक है, प्लस क्या होता है 3x प्लस 1/x इक्वल्स 3³, यही होगा ना, ध्यान रखिएगा। और ये निकालना है आपको, इसकी वैल्यू आपके पास है, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए और इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए सिमिलर क्वेश्चन देता हूँ, बाकी आप एनसीईआरटी उठाइए, उसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन है क्या। x प्लस 1/x² आपको गिवन है 83। ठीक, तो फाइंड आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है x³ माइनस 1/x³। अब आपको ध्यान रखना है x³ माइनस 1/x³ है, तो हमें x माइनस 1/x चाहिएगा। ठीक है, तो आपको ऐड 2 नहीं करना है, आपको -2 करना है, तभी तो आप माइनस वाला बना पाएंगे। तो ऐसे ही -2 इधर होगा, इधर भी और इधर भी। ठीक, करके देखिएगा, इसे ना हो तो कमेंट में लिखिएगा। सिमिलरली आपको दिया हो x4 प्लस 1/x4 इक्वल्स 47। ठीक, और फाइंड करा रहा है आपसे x³ माइनस 1/x³ प्लस 1/x³। ठीक है, तो आपने x4 प्लस 1/x4, यहाँ तो 2 था, तो क्या हो गया, 2 था तो 2 बना लीजिए इसे। क्या करेंगे आप, 2 ऐड करेंगे दोनों साइड में, तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 1/x² आ जाएगा आपका, जो भी आएगा कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, मैं जनरल बता रहा हूँ आपको, 7 आ जाएगा, क्योंकि 47 × 2 कितना होगा, 49 का हम स्क्वायर रूट करेंगे, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब बस उससे हमें क्या निकालना है, x प्लस 1/x निकालना है, तो कितना आ जाएगा, हम फिर से +2 करेंगे दोनों साइड में, तो 7 × 9 आएगा, और 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3 आ जाएगा। अब हमें इससे क्या निकालना है, ये निकालना है, तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x प्लस 1/x हो जाएगा। इजी है। क्वेश्चन उठाइए, आप क्वेश्चन करके देखिए, फिलहाल आप घर से इन दोनों को कीजिएगा।
ठीक है। देखिए मुझे घर से कहने की आदत है क्योंकि मैं यूट्यूब पे पढ़ाता नहीं था, ठीक है। तो मैं क्लास में पढ़ाने वाला टीचर हूँ, तो मुझे यही आदत है कि घर से करके देखिए, या मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था तो मेरी जनरल आपने वीडियो में देखा होगा, मैं यही यूज़ करता हूँ। धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे मैं आपको कहना शुरू कर दूँगा कि हाँ पिछली वीडियो देखिए या आप करके देखिए इसे, ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके। तो इसमें आप इतना सोचिएगा मत कि ये क्या बोलते रहते हैं, सब होता रहता है चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इस तरह से हम और भी देख सकते हैं। अभी तक हमने सीधी सीधी पढ़ी थी इसे फॉर्मूलाज को, अब हम इधर से इधर भी पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम देखते हैं कैसा है कि x प्लस 3y और एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर, ये है हमारे पास में। तो आपको डायरेक्ट देखना है ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। तो आप देखेंगे x प्लस 3y और एक्स स्क्वायर माइनस 3xy, यानी 3 और y एक साथ ले लूँ मैं और x को अलग कर लूँ तो ये a प्लस बी हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या होता है बीच में प्लस, तो ये वाला प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है, ठीक। a कितना है यहाँ पे हमारा x, तो x क्यूब, b कितना है 3y 27y क्यूब। कितना ईजी था ना। तो आपको लिख के दिखाना है, इसको आपको कैसे लिखना है कि x इंटू 3y, ठीक है। ऐसे आपको लिख के दिखाना है क्योंकि x और 3y को आपको अलग करना है। आप करके देखिए क्वेश्चन क्या है, 7a माइनस 5b 49a स्क्वायर प्लस 35ab प्लस 25b स्क्वायर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप करके देखिएगा। और देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन हैं क्या हमारे। हमारी एक आइडेंटिटी और रह गई है लास्ट, कौन सी थी वो, सबसे लेंथी वाली जो थी, उसका मैंने आपको कैसे वो आती है वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। आप वीडियो पीछे करिए और देख लीजिएगा शुरू में वीडियो के। क्या आइडेंटिटी थी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स a प्लस बी प्लस सी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी है, यही थी। कितना टाइम लग जाएगा आपको याद करने में, कमेंट में लिख के बताइए कितना टाइम लगेगा आपको याद करने में इसे, ठीक है। याद नहीं होती है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इधर की, लेकिन आपको याद होगी तभी तो आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो करके देखिएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड आपका एक दो चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या है, जैसे इफ़ आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 0 है, ठीक है। तो प्रूफ करना है हमें, क्या प्रूफ करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc होगा। तो आपको आइडेंटिटी याद है, याद है। आपको इफ़ के अंदर कंडीशन दी है कि ये जो टर्म है ये 0 है। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस आइडेंटिटी के अंदर इस टर्म को 0 कर दूँ तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक, इक्वल, मैंने इसे 0 किया है तो 0 और इनटू है यहाँ पे, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी होगी वो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा ना। तो यही हो गया, बस पुट करना है हमें इसमें। आगे क्या होगा, बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स, इसे मैं इधर ले आता हूँ तो 3abc, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी आपको याद रखना है कि अगर कहीं कंडीशन ऐसी हो कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो मेरा 0 बन रहा है तो आपको डायरेक्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स कर देनी है 3abc के, ठीक। इस आइडेंटिटी के ऊपर आप कुछ क्वेश्चन करिए। x प्लस वाई प्लस 2z एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस एक्स वाई
-2yz -2zx। सीधे सीधे आपको पकड़ में आ जानी चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये यही आइडेंटिटी है। आपको डायरेक्ट लिख देना है x³ प्लस y³ प्लस क्या होगा 4z³ माइनस 3xyz। तो 3 2 भी है तो 6 हो जाएगा xyz। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट किया है, आपको प्रॉपरली ए बी और सी बना के करना है। ठीक, कैसे लिखना है आपको साइड में लिखना है a इक्वल्स कितना है x, b कितना है y, c कितना है हमारा 2z। फिर हमें आइडेंटिटी क्या लिखना है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। फिर इसमें आपको पुट करना है। नेक्स्ट क्या है करके देखिए आप, 2x माइनस वाई प्लस 3z 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z² प्लस 2xy प्लस 3yz माइनस 6xz। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी होता है। यहाँ पे b क्या है हमारा निगेटिव है, तो b की वैल्यू -y है। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ कि पहले आप तीनों वैल्यू लिखिए, ये तीनों वैल्यू लिखिए, फिर आप फॉर्मूले में लगाइए, इस वाले में जो ऐसे लगाते हैं हम। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला में ए बी और सी की वैल्यू फिर आप इसमें लगाइएगा। ठीक है, हम इवैल्यूएशन के भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं इस आइडेंटिटी पे। जैसे 30³ प्लस 20³ माइनस 50³। ठीक है, इसे आपको फाइंड करना है, फाइंड कीजिए बराबर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि ये a है हमारा 30, ये b है हमारा 20 और ये c है आपका। तो जो मैंने आपको अभी एक ड्राइव करके दिखाया था कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो कंडीशन क्या हो जाती है, a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल हो जाता है 3abc की, हो जाता है। तो आप चेक कर लीजिए एक बार, इस तरह के क्वेश्चंस में आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या a प्लस b प्लस सी मतलब प्लस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ ये हो जाएगा, ये 0 बैठ रहा है। क्या ये 0 है, तो आप कहेंगे 30 एंड 20 50 माइनस 50। हाँ जी 0 बैठ रहा है। तो अगर 0 है यानी कि ये क्यूब है, तो a³ ठीक प्लस b³ माइनस c³ इक्वल किसकी हो जाएगी 3ab एंड c के। यही तो हो जाएगी ना, डायरेक्ट मैंने आपको बताया ड्राइव करके। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90। ठीक, 0 0 0 0 0 0 एंड माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो एक आप करके देखिए ऐसा क्वेश्चन, पॉइंट में देता हूँ मैं आपको एक क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन आपका, 1.5³ माइनस 0.9³ माइनस 0.6³। तो आप इसे लिख लीजिएगा पहले। ठीक है, कि a इक्वल्स कितना है 1.5 है, b इक्वल्स कितना है माइनस का 0.9 है, c इक्वल्स कितना है माइनस का 0.6 है। ठीक है, फिर आप ट्राई करिएगा कि क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है। अगर 0 हो रहा है तो आप कंडीशन लगाइए a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल्स 3abc। यहाँ से सिंपल सी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी और आप करके देखिएगा। और मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, -12³ प्लस 7³ प्लस 5³ और आप लिख लीजिए 28³ प्लस -15³ प्लस -13³। ठीक, अगर एक बार में आपसे देखिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अगर एक बार में नहीं देखी जा रही है तो आप 2 बार में देख लीजिएगा ऐसे वीडियो को। ठीक है, आपके हाथ में है ये यूट्यूब, आपको पॉज करने का खूब फ्री में आपको पॉज करने के लिए मौके देती है। ज़िंदगी से आप पॉज नहीं कर सकते, इतना ध्यान रखिए। ज़िंदगी आपकी चलती रहेगी, आपके पेपर जिस टाइम होने हैं आपके पेपर उस टाइम होंगे,
ठीक है, सब कुछ समय पर ही होगा। आप ये नहीं है कि आप पॉज कर दें टाइम को यहीं पे, कि आप एक हैप्पी मोमेंट में हैं और आप कहें कि पॉज, तो ऐसा नहीं है कि वो पॉज हो जाएगा। वो भी मोमेंट निकलना है, और अगर आप एक सैड मोमेंट में हैं वो भी मोमेंट निकल जाना है। कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसलिए जो भी चीज़ आपने ली है उसे एक ही बार में ख़त्म कीजिए और इन्जॉय करिए लाइफ का बाकी आगे। अब हम कुछ अलग तरह से क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करना है हमें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब। दिख रहा है आपको कितनी आइडेंटिटी इसके अंदर लग रही हैं? देखिए यहाँ पे आप ए माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेंगे, नीचे बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है। बस ऊपर अंतर इतना है कि ए माइनस बी जो है वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसे फॉलो कीजिए। आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप चेक करिए, देखिए इजी तरीके से आप इसे कैसे देख सकते हैं। मैंने आपको बताया ये पूरा, अब मैं अगर ए मानूँ, ये पूरा मैं बी मानूँ, ये पूरा सी मानूँ, तो अगर मैं न्यूमरेटर के लिए चलता हूँ तो न्यूमरेटर के लिए क्या होगा? ए इक्वल्स कितना हो जाएगा मेरा, या मैं इसे कैपिटल ए मान लेता हूँ। कैपिटल ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैपिटल बी कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कैपिटल सी कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 0 आ रहा है? आप कहेंगे आ रहा है। जब मैंने ऐड करूँगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये तो ट्रू हो रहा है इसके लिए। तो मैंने आपको क्या बताया, इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगी ना। सिमिलरली आप नीचे का करिएगा इसी चीज़ को, इसे ए मानिएगा पूरे को, इसे बी मानिएगा, इसे सी मानिएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, इसकी वैल्यू पूरे की ये आ जाएगी। आप 3 से 3 काट दीजिएगा। आप इसके, अब इस वाली आइडेंटिटी को आपको ओपन करना है। क्यों? क्योंकि आप देखिए इस आइडेंटिटी को जब आप ओपन करते हैं तो आपके दो फैक्टर्स आते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए माइनस बी हमारा नीचे है तो उससे हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ए माइनस बी को। तो आपका कौन सा फैक्टर बचेगा ऊपर? आप कहेंगे ए प्लस बी वाला फैक्टर बचेगा। क्या बचेगा? ए प्लस बी बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे बी माइनस सी है तो बी माइनस सी वाला फैक्टर हट जाएगा। कौन सा बचेगा? बी प्लस सी वाला बचेगा। ऐसे यहाँ पे सी प्लस ए वाला बचेगा। यही इसका सिंप्लीफिकेशन है। कितना इजी था ना? तो यही आपको देखना है, ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा इतना ही था। बाकी जो फैक्टराइजेशन है वो आपका पॉलिनोमियल जब आप पूरी तरह से पढ़ते हैं तो जो हमारे स्क्वायर फॉर्म में होते हैं पॉलिनोमियल, उसके अंदर हम स्प्लिटिंग मेथड पढ़ते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते हैं। ठीक, वो आपका नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी, क्लास 10th में, उसमें अच्छा ब्रॉड तरीके से है। यहाँ पे आप सिर्फ ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हें आप यूज़ करके देखिएगा। ठीक, इन्हीं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, वही जैसे हमने इसे निकाला है वैसे हम इसे वापस कर सकते हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ab प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? आप कहेंगे ए कॉमन आ रहा है, तो ए प्लस बी अंदर बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है? बी कॉमन हो रहा है, तो ए प्लस बी अंदर बचेगा। स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं इसे हम। ए प्लस बी बचेगा और ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी और ए प्लस बी क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है।
ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं हम। ये आपका मैं देखता हूँ एनसीईआरटी में, तो मैं पढ़ा दूंगा इसे, वरना तो मुझे लगता नहीं है आपके में है ये। आप आगे हम इसका एक और वीडियो में अपलोड करूँगा इसके साथ में ही, उसमें हम विजुअलाइजेशन पढ़ेंगे, किस तरह से हम विजुअलाइज करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये हम एल्जेब्रिकली है, विजुअलाइजेशन में क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, आप इसे समझिए, वीडियो को दोबारा देखिए, 100 बार देखिए चाहे 10 बार देखिए, वो आपकी मर्ज़ी है, समझना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।